हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन के जो मेन पार्ट्स होते हैं, इसे डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। और फ्रेंड्स, जो भी आईसी इंजन के मेन पार्ट्स हैं, इसे हम इस डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे। और जिस भी पार्ट्स को, जैसे मान लीजिए क्रैंक केस को यदि आप लोगों को समझा रहे हैं तो उसका एनिमेशन वीडियो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पूरा कोशिश है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले यदि हम इंजन को डिफाइन करें तो इंजन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी भी फ्यूल की एनर्जी को, जैसे मान लीजिए केमिकल एनर्जी हो गया या ताप ऊर्जा हो गया या उष्मा ऊर्जा हो गया, इसे क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य इंजन करता है। अब उसी तरह जैसे मान लीजिए इंजन जो हमारा है या फ्यूल की केमिकल एनर्जी या ताप ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में या यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंजन बोल रहे हैं। लेकिन इंजन भी कई प्रकार के होते हैं। जो इंजन हमारा होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, एंड दूसरा जो होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी इंजन भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। वैसे भी इंजन अलग अलग बेसिस पे अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। अब इंटरनल कंबस्शन इंजन कैसे कहते हैं, तो वह इंजन जिसमें फ्यूल का जो कंबस्शन होता है, यदि इंजन सिलेंडर यानी इंजन सिलेंडर के अंदर होगा तो इसे इंटरनल कंबस्शन इंजन, और जिस इंजन में फ्यूल का कंबस्शन इंजन सिलेंडर के अंदर न होकर के बाहर कहीं पर उसका कंबस्शन हो करके वह इंजन में आता है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन बोलेंगे। एक्सटर्नल कंबस्शन का इंजन का यदि आप एग्जाम्पल लें तो जैसे स्टीम इंजन जो होता है हमारा, और क्या होता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का एग्जाम्पल होता है। और इंटरनल कंबस्शन इंजन का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लीजिए फोर व्हीलर हो गया या मोटरसाइकिल हो गया, पंप सेट हो गया, ये सब जो भी है यह इंटरनल कंबस्शन इंजन है। और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन पहले के जो स्टीम लोकोमोटिव रेल की जो इंजनें आती थी वह एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनल कंबस्शन इंजन के इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट्स हैं, मेन कुछ पार्ट्स हैं, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्रैंक केस। क्रैंक केस क्या होता है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, क्रैंक केस जो होता है ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक पार्ट्स होता है जो इंजन में सबसे नीचे की तरफ लगा होता है, जिसमें क्या होता है, आयल भरा होता है। वो भी आयल जो होता है इसमें भरा होता है, और इसी में क्रैंक शाफ्ट असेंबल होता है। यानी क्रैंक केस में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो असेंबल होते हैं, और उसी में क्या होता है, एक क्रैंक शाफ्ट भी असेंबल होता है क्रैंक केस में। इसे आप लोग एनिमेशन वीडियो के साथ भी समझने की कोशिश करिएगा। अगला जो हमारा होगा वो होगा क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो क्रैंक केस में असेंबल होते हुए पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कनेक्ट होता है। यानी क्रैंक शाफ्ट बोले तो एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो इंजन में असेंबल होता है और पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कनेक्ट होता है। जैसे ही पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या करता है, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, और इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को जो होता है क्रैंक शाफ्ट, वह रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो मेन रूप से क्रैंक शाफ्ट का कार्य रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना होता है, क्रैंक शाफ्ट का फंक्शन होता है। अगला जो हमारा है कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड जो होता है कुछ इस तरह का होता है। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, इसका एक सिरा बड़ा होता है एंड दूसरा सिरा जो होता है वह छोटा होता है। तो जो छोटा वाला सिरा होता है, यानी छोटा वाला जो सिरा होता है यह पिस्टन से कनेक्ट होता है, और बड़ा वाला जो सिरा होता है वह क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है। ये बड़ा वाला सिरा कनेक्टिंग रॉड का जो बड़ा वाला सिरा होता है वह क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, और कनेक्टिंग रॉड का छोटा वाला जो सिरा होता है वह पिस्टन से कनेक्ट होता है। और पिस्टन से जिस
लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है वह गजन पिन होता है। यहाँ पर हमने इसको भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स में लिखा हुआ है। जो गजन पिन होता है वह कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ने का कार्य करता है। कनेक्टिंग रॉड गजन पिन का कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, यानी यह क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल यह कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने का कार्य करता है। और क्रैंक पिन जो होता है वह कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का कार्य करता है। यानी कनेक्टिंग रॉड का बड़ा वाला सिरा क्रैंक शाफ्ट से और छोटा वाला सिरा पिस्टन से कनेक्ट होता है। अगला जो हमारा है वो है पिस्टन एंड पिस्टन रिंग। तो पिस्टन क्या होता है, पिस्टन जो होता है वह जब हमें पावर स्ट्रोक के दौरान जो हमें पावर मिलता है उसे क्या करता है, प्रेशर के रूप में सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। जब पावर मिलता है तो पिस्टन जो होता है वह रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। पिस्टन क्या करेगा, जब पावर मिलेगा तो वह टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा और बीडीसी की तरफ जो आएगा वह कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट को अपना पावर ट्रांसमिट करेगा और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होगा रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा क्रैंक शाफ्ट के थ्रू। यानी पिस्टन का कार्य क्या होता है, जो ऊपर से पावर मिल रहा है उसे क्रैंक केस में न जाने देने और इसे रोकने का कार्य करता है, जिसके थ्रू हमें टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन मूव करता है और कनेक्टिंग रॉड के थ्रू यह पावर ट्रांसमिट होता है क्रैंक शाफ्ट को। और जो पिस्टन होता है वह कास्ट आयरन का बना होता है। यानी जब बहुत ही ज्यादा यह जो झटका होता है यानी जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा इसका होता है, इसे सहन करने के लिए कास्ट आयरन या एलॉय स्टील का बनाया जाता है पिस्टन को। अगला हमारा जो है सिलेंडर ब्लॉक एंड हेड। जो होता है सिलेंडर ब्लॉक जो हमारा होता है वह क्रैंक केस के जस्ट ऊपर असेंबल किया जाता है। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वह क्रैंक केस के जस्ट ऊपर असेंबल किया जाता है और इसी सिलेंडर ब्लॉक में जो पिस्टन होता है वह टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। तो इसलिए जो सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल होता है वह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ये भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस को बियर करता है और कास्ट आयरन कास्ट में भी क्या होता है थोड़ा कम होता है, इसलिए कास्ट आयरन का यूज किया था सिलेंडर ब्लॉक को बनाने के लिए जो हल्के गाड़ियां होती हैं। एंड जो सिलेंडर हेड होता है वह सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर असेंबल होता है और इसी सिलेंडर हेड में ही क्या होते हैं, ये सारे मैकेनिज्म होते हैं जैसे इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, ये सब क्या होते हैं सिलेंडर हेड भी असेंबल होते हैं। और सिलेंडर हेड के ऊपर से स्पार्क प्लग लगा होता है। कभी कभी देखते होंगे आप लोग बजाज की जो गाड़ियां होती हैं इसमें 2 स्पार्क प्लग लगी होती है, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड से क्या होते हैं स्पार्क प्लग लगे होते हैं और दोनों स्पार्क प्लग जो होती हैं वो सिलेंडर हेड में ही लगे होते हैं। और हीरो की गाड़ियां में क्या लगी होती हैं, या ऊपर की तरफ से लगी होती हैं, एक ही स्पार्क प्लग उसमें होती है। स्पार्क प्लग का क्या कार्य होता है, तो स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य जो होता है इसमें एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर आता है, यह जब कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान एयर और फ्यूल के मिक्सचर का टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, उसी समय स्पार्क प्लग जो होता है स्पार्क जनरेट करता है और एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है हाई टेम्परेचर पर इसे बर्न करने का कार्य करता है स्पार्क प्लग। यानी स्पार्क प्लग के थ्रू यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे जो इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वह इग्नाइट होता है, वह जलता है और हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। अगला हमारा जो है वह वाल्व है। वाल्व का क्या कार्य है, तो वाल्व का जो मुख्य कार्य है यह जनरेट होता है कैम शाफ्ट के थ्रू। कैम शाफ्ट का कुछ बनावट इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है एक शाफ्ट है और इस पे कुछ इस तरह के बनावट होते हैं, यही जो होते हैं हमारा कैम शाफ्ट होता है। क्या होता है, कैम शाफ्ट होता है जो जिसका डायरेक्शन जो होता है एक अपोजिट होता है। जब यह नीचे जाएगा क्या होगा, आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और जब यह नीचे रहेगा तो इनलेट वाल्व ओपन होगा। यानी वाल्व जो होता है वह जनरेट होता है कैम शाफ्ट के मैकेनिज्म के आधार पर। यानी कैम शाफ्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करने का कार्य करता है। तो इस तरह से जो हमारा है इंटरनल कंबस्शन इंजन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जिसे हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, अलग अलग एनिमेशन वीडियो के साथ अलग अलग जो पार्ट्स थे। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी कमियां रही हो तो आप लोग कमेंट से बता सकते हैं
ये कमी रही है, या जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो, आप उस टॉपिक को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।